पास इतने पैसे आ जाएं, इतनी दौलत हो जाए कि मुझे ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो और सुकून की ज़िंदगी हो। मैं घर में आराम करूं और नौकरों पे हुक्म चलाऊं। ऐसा हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़े की ज़िंदगी हो जाएगी। इनसे मिलिए। वैसे तो इनका नाम है राहुल, लेकिन लोग इन्हें शेख चिल्ली के नाम से जानते हैं। ये नवाब सारा दिन कुछ नहीं करते, बस घर में बैठ के शेख चिल्ली की तरह बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और सारा दिन बेकार रहते हैं और घर में सोते रहते हैं। इनसे मिलिए। ये हैं शेख चिल्ली की माँ, जो लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती हैं, लेकिन जवान औलाद घर में बैठकर बड़े बड़े सपने देखता है। बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया है? जी अम्मी, मैंने तो सुबह का नाश्ता कर लिया है, लेकिन आप इतनी देर की कहाँ रह गई थी? बेटा, 3 घरों में काम करना होता है, इसलिए झाड़ू पोछा करते हुए देर हो जाती है। अम्मी, आप इतना काम ना किया करें, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। बेटा, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तुम कुछ काम तो करते नहीं हो, सारा दिन तो घर बैठे रहते हो। ख्यालों से पैसा नहीं आता बेटा। और सुनाओ दोस्त, क्या हाल है तुम्हारा? इस साल तुम्हें फैक्ट्री से कितना प्रॉफिट हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है मुझे फैक्ट्री से। आओ कभी घर पर बच्चों के साथ खाने पे। यार मसरूफियत ज़्यादा है, टाइम ही नहीं मिलता। आओ भाई राहुल, क्या हाल है तुम्हारे? तुमने कोई काम के लिए सोचा या यूं ही जिंदगी गुजारनी है? मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। शेख चिल्ली बन जाने से पैसा कभी नहीं आता, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है मौसी, आप इतनी परेशान क्यों रहती हो? आखिर क्या वजह है? क्या तुम्हें बताऊं बेटी, मुझे अपने बेटे राहुल की चिंता खाई जाती है। आखिर क्या बनेगा उसका, कोई काम तो करता नहीं वो। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें मौसी, वो अपनी जिम्मेवारियां एक दिन ज़रूर उठा लेगा। बेटा, बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए फिक्र खाई जाती है। पत्नी मेरे मरने के बाद क्या बनेगा। सुनिए जी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मौसी के बारे में। हाँ बताओ, क्या हुआ मौसी को? वो ठीक तो है? आज मुझे मौसी पर बहुत तरस आया। वो अपने बेटे शेख चिल्ले के लिए बहुत फिक्रमंद है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानने वाला है। आओ राहुल बेटा, मैं काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था यहाँ पर खड़े होकर। लगता है कोई ख़ास बात है जो शेर साहब आज खुद मेरा इंतज़ार कर रहे हैं घर के बाहर। बेटा राहुल, तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। एक हमसाए होने के नाते मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना। बेटा आप कोई काम कर लो। शेर साहब, तुम अपने काम से काम रखो। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? कहाँ गए हुए थे जो इतने दिन बाद नज़र आए हो? यार, मैं तो घूमने फिरने गया हुआ था। अपने इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ यार, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। आज संडे था, सोचा तुमसे मिलता चलूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। सब दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं और घूमने चलते हैं। शेख चिल्ली यूं ही लंबी लंबी छोड़ता रहा और टाइम गुजरता रहा, लेकिन शेख चिल्ली को कोई भी परवाह नहीं थी। लेकिन उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और उससे अब घरों के काम भी नहीं होते थे और वो सारा दिन बैठकर
बड़े बड़े ख्वाब देखता और अमीर बनने की प्लानिंग बनाता, जो कि सिर्फ ख्यालों तक ही महदूद। शेख चिल्ली सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर कर घर आया तो उसने देखा क्या? माँ, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? माँ उठो, मेरी बात सुनो, क्या हो गया तुम्हें? माँ उठो और देखो तुम्हारा बेटा घर आया। शेख चिल्ली को अब पता चल गया था कि उसकी माँ अब इस दुनिया से रुखसत हो गई है। शेख चिल्ली ज़ोर ज़ोर के रोने लगा और माँ माँ कह के पुकारने लगा, लेकिन उसकी माँ अब नहीं थी इस दुनिया में। बेटा राहुल, अब रोने का कोई फायदा नहीं। तुम बस सब्र करो, सब्र। जो होना था वो हो गया, होने को कोई भी नहीं टाल सकता। सेठ, मेरी माँ मुझे बार बार समझाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई है। अब राहुल बेटा, अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और अपनी जिम्मेवारियों को खुद उठाना होगा। और तुम्हारी देखभाल के लिए कोई भी नहीं इस दुनिया में। वो कहते हैं ना कि अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अपने माँ बाप की कदर करो अपनी ज़िंदगी के अंदर।